There is no shortcut in life, but he tried and he lost his everything. Years later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. Remember, there is no rule in the game of life and death. भाभी, क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ किरण, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ बॉबी की वजह से। क्यों? क्या हुआ बॉबी को? किरण, आजकल बॉबी कुछ बुरे कामों में पड़ गया है। तुम्हें पता है, जिद्दी और जज्बाती तो वो हमेशा से था ही, लेकिन अली के जेल जाने के बाद वो उनको मुजरिम समझने लगा और बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरी भी नहीं सुनता। तुम बताओ कि अब मैं क्या करूं? भाभी, आपने बताया नहीं बॉबी को कि अली भाई किस वजह से जेल गए? मैंने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन अली ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो ये चाहते थे कि जेल से बाहर आने के बाद वो बॉबी को सब कुछ खुद बताए, ताकि वो सही से समझ सके उनकी बात। ऐसा वो कब से है भाभी? हाँ, 6 महीने पहले से। वो जब से सायरा का वाकया हुआ है ना, जब से। वही लड़की वो जो उसके साथ पढ़ती थी? हाँ वही। तो उसे क्या हुआ? सारा एक अमीर बाप की बेटी है और बॉबी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने उसकी मंगनी कहीं और कर दी। लेकिन क्यों? ये कहकर कि उसका बाप एक मुजरिम है और वो किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहेंगे जो किसी मुजरिम का बेटा हो। और फिर हमारी और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है। अच्छा। बस उस वाक़े के बाद से बॉबी पर हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने का भूत सवार है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये सब अली को कैसे बताऊंगी। जो शख्स सारी जिंदगी बुराई के खिलाफ जंग लड़ता रहा, आज उसकी अपनी औलाद बुराई की दलदल में फंस रही है, बुराई की तरफ जा रही है। मैं क्या करूं बताओ? भाभी, आप हौसला रखिए, मैं खुद बॉबी से बात करूंगी, आप फिक्र न करें। जब उसको सारी हकीकत पता चलेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो बतला कि एक उम्र का बिछड़ा हुआ महबूब कहीं मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। वैसे तुम अच्छी तो पहले से थी, इसलिए तो प्यार करता था तुमसे, मगर अब नहीं। अब तो तुम मेरी जिद बन गई हो। मैं ये जिद पूरी करके ही रहूंगा। हेलो काशिफ,
यार सारा इस वक्त बॉबी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। क्या? बस मैं अभी पहुंच रहा हूं। बॉबी! ऐसे तेवर तो दुश्मनों के भी नहीं होते हैं, और हम तो दोस्त हैं ना। दोस्त थे, लेकिन ठुकराए जाने के बाद इस लफ्ज़ की अहमियत ही ख़त्म हो गई है मेरे सामने। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए मजबूर थी। कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ पैसा, और अब पैसे की बलबूते पे ही हासिल करूंगा तुम्हें मैं। सारा एक बात याद रखना, जरूर हासिल करूंगा तुम्हें मैं। बॉबी, इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? हाँ वो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है बॉबी। वो आंटी, मैं एक दोस्त के साथ था। झूठ बोलते हो तुम क्या समझते हो कि जो काम तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है? बॉबी, मुझे भाभी बता रही थी कि तुमने पढ़ाई भी छोड़ दी है। तुमने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? आंटी, आई एम सॉरी। बॉबी, अली भाई क्या सोचेंगे कि उनका बेटा बुरे कामों में पड़ गया? दिस इज नॉट फेयर। तो उन्होंने कौन से अच्छे काम किए? बचपन से एक ही बात सुनता आया हूं मैं एक मुजरिम का बेटा हूं। उनको अगर मेरा ख्याल होता ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। वो क्या अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ। तुम नहीं जानते बॉबी, इस वक्त तुम उस अजीम शख्सियत के बारे में क्या कह रहे हो। बॉबी, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। इंसान की एक गलती उससे सब कुछ छीन लेती है। प्लीज तुम मेरी बातों पे गौर करना और मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान करने वाली और सुकून देने वाली एक ही चीज है, और वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा हो ना तो आप दुनिया की सारी ताकत हासिल कर सकते हैं। कहाँ है बॉबी? अरे सेठ, तुम यहाँ कैसे? वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। क्या वो मुझसे टक्कर लेना चाहता है? हाँ, उसने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। सुना है आजकल खान के साथ काम कर रहा है। कहाँ होगा इस वक्त वो? अब मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। खैर, जहां भी होगा उसे तलाश कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई इत्तला मिले तो मुझे फोन पर बता देना। ठीक है, मैं तुम्हें फोन पर इत्तला दूंगा। बॉबी, आज के दिन कहाँ जा रहे हो तुम? आज तो तुम्हें घर पर होना चाहिए। क्यों, कोई खास दिन है? तुम्हारे डैडी घर पर वापस आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरा यहाँ रुकना जरूरी नहीं है।
हेलो मेरी जान, वेलकम होम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। क्यों? ऐसी कौन सी खता हो गई मुझसे? तुम अभी तक लाहौर में हो और मुझसे मिलने भी नहीं आई हो। सॉरी मेरी जान, बस 2 दिन और लगेंगे। एक केस जो है ना बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। मैंने बल्कि अवैस से भी कह दिया है, उसने टिकट भी करा ली है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और मुझे ये बताओ कि उवैस भाई और पिंकी कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, अली भाई कब आ रहे हैं? आने वाले हैं बस। बॉबी और भाभी कैसे हैं? विनी, बॉबी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या हुआ बॉबी को? विनी, वो अली भाई को एक मुजरिम समझता है और असद की तरह पैसे के पीछे वो भी भाग रहा है और गलत रास्तों पर निकल पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, हम लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाय एंड टेक केयर। ओके बाय। जी, बॉबी तो घर पर नहीं है। ठीक है, आएगा तो मैं बता दूँ। ओके जी। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कैसे हो? तुमको देख लिया, अब बिल्कुल ठीक हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले। पहले कितना स्मार्ट हूँ, हैंडसम। हाँ, बस जरा मोटा हो गया हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती। नहीं, बैठो मेरे साथ। मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखें किसे तलाश कर रही हैं। कहाँ है वो बाहर गया हुआ है कहीं। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? बताया था, बट उसके कॉलेज में कोई काम है, आने वाला होगा। अली, वो किरण कहाँ रह गई? वो मुझे छोड़ के आबा की तरफ गई है। अच्छा, बॉस, आप यहाँ? मैं बॉबी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम खत्म कर देते हैं बॉबी को। नहीं, फिलहाल नहीं। तो फिर हम उसको उठा के ले जाते हैं आज। हाँ, आज आप उसको उठा के ले आओ और मेरे गोदाम में डाल दो। ओके, ठीक। नहीं, ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ चलो। हेलो। हेलो, अली भाई। हाँ विनी, कैसी हो? ठीक हूँ। सुना है आप बहुत हैंडसम हो गए हैं अली भाई। वैसे क्यों नहीं होंगे, जेल में खुराक जो इतनी अच्छी मिलती है। तुम बिल्कुल नहीं बदली। अवेश भाई और पिंकी कैसे हैं? अवैस भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, कब आ रही हो? हम सब बहुत ही जल्द आ रहे हैं। मुझे इंतजार रहेगा। ओके बाय अली भाई। खुदा हाफिज।
यार आज अजीब दिन है, दिल बहुत उदास है। आज मेरे घर पे वो आदमी मौजूद है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मिलना नहीं चाहता। मुझे उस वक्त छोड़ के चले गए जब मुझे उनकी जरूरत थी। पर अच्छा है, आज माँ बहुत खुश होगी। बरसों की दुआओं के बाद आज उसे खुशियां नसीब हो रही हैं। यार जिंदगी भी बड़ी अजीब सी चीज है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं ना, कोई आपका नहीं होता। क्यों किया मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? कौन है तुम? हेलो पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक क्यों नहीं आया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है ना। देखो, मुझे नहीं बताओगी। इतने अरसे बाद तुम्हें किसी काबिल हुआ कि तुम्हारे दुख को शेयर कर सकूं, वरना पहले तो कुछ भी नहीं कर सका था तुम्हारे लिए। अली, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान। बॉबी,
क्या हुआ आपसे? वो अली वो बुरे कामों में पड़ गया है। क्या? अली तुम्हारे जेल जाने के बाद उसे हर लम्हा ये एहसास होने लगा कि वो एक मुजरिम बाप का बेटा है। बरसों बाद आज इस उम्मीद में घर आया था कि अपने बीवी और बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं शायद जानता नहीं था कि मेरी सजा भी खत्म नहीं हुई। 10 साल पहले के हालात फिर मेरे सामने आ गए।